144 ये 5 लोगों पर वायलेशन होता है, तो हम 40 लोगों को जाने दीजिए, 3 ही लोगों को जाने दीजिए, मदद लेकर के जाने दीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या उनके पॉकेट में काम करने वाले प्रतापगढ़ के अधिकारी और पुलिस दरोगा कोई भी गंवारा नहीं था कि 2 लोग जो है विश्वकर्मा परिवार के घर जाकर के उनकी सच्चाई जानने का काम कर सके। अब इन्होंने रोकने का काम किया यहाँ पर, तो हम तो मदद करने आए थे। तो ये हुआ कि ठीक है, अगर आप रोकने का काम कर रहे हो तो आप यही परिवार बुला दो। हमने परिवार से मिल करके हमने यही मदद करने का काम किया है। जी आप पूछिए। अब हम लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है कि परिवार की जो है मदद हो, परिवार को सुरक्षा मिले, दरोगा तत्काल वहाँ से जो है सस्पेंड किया जाए और किसी दूसरे की पोस्टिंग की जाए, क्योंकि उस दरोगा के रहते जो है परिवार की जांच जो है हत्या की जांच जो सही नहीं हो सकती है। हमारी मांग है कि अभी जो हत्यारे घूम रहे बाहर उनको गिरफ्तार किया जाए और पूरे केस को फास्ट ट्रैक पर लगा करके जो है 3 महीने के अंदर हत्या करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। हमारी मांग है कि सरकार इस परिवार की आर्थिक मदद करे। हमारी मांग है कि इस सरकार बीजेपी सरकार इस सौरभ विश्वकर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद करे। हमारी मांग है कि उनकी पत्नी को नौकरी दे, परवरिश का इंतजाम करे और इस परिवार को सुरक्षा दे और हत्यारों के ऊपर NSA यानी रासुका लगाने का काम किया जाए, क्योंकि दौड़ा करके खेत में मारा है और अगर किसी की मारना, किसी की हत्या करना ये पूरे जिले में आतंक पैदा करता है। और आतंक वही लोग करते हैं जो लोग गैंगस्टर होते हैं, जो लोग पेशेवर अपराधी होते हैं और इन पर NSA रासुका लगाने का काम किया जाए। सीएम योगी ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। उनका कहना है कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जो उनकी पत्नी है इनको रोजगार देने की तैयारी में है। वहीं कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस पर राजनीति कर रहा है। तो शेष की गिरफ्तारी कब होगी? आज 5 दिन हो गए। विवश होकर के पुलिश प्रशासन ने जबरदस्ती माँ बाप से जबरदस्ती की, लाश को जबरदस्ती घर से उठाया और ले जाकर दाह संस्कार कराया। क्या यही लोकतंत्र, यही न्याय है? लेकिन सर परिजन का बयान आ रहा है कि पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं। परिजन तो सामने बैठा है, एक बात सुन लीजिए, परिजन सामने बैठा है, परिजन से बात हुई है। परिजन को अगर कोई डरा धमका करके बयान देगा तो निश्चित रूप से बयान नहीं माना जाएगा। परिजन आज न्याय की उम्मीद कर रहा है। माँ आज भी हमारे सामने रो रही है, पिता आज भी हमें कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। बीजेपी सरकार में न्याय कहाँ है? न्याय कहाँ मिल रहा है? बता दीजिए। बीजेपी सरकार में अभी 2 लोग बाहर घूम करके, अभी 6 के नाम FIR हुआ था, 4 की गिरफ्तारी हुई, 2 लोग अभी बाहर घूम रहे हो, कब गिरफ्तार होंगे? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या पुलिस अधीक्षक देंगे या DM देंगे? कौन देगा? कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। पार्टी का डेलीगेशन आया, और 1 मिनट 1 by 1 ये पूरा हो। कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। कम से कम DM या ADM को होना चाहिए, एडिशनल पुलिस अधीक्षक को होना चाहिए। SDM और CO भेज दिया है। अब इनसे कौन सा हम सवाल जवाब करें? पूछिए आप क्या पूछना था? 1 by 1 करके हुई है। और आप जो है विवाद कुछ नहीं था, कोई रुपए पैसे का लेन देन नहीं था, कोई जमीन का लेन देन नहीं था, कोई बड़ा कारण नहीं था। ये विवाद जो है कुछ नहीं था, केवल विवाद दबंगई का था। ये तिवारी बंधुओं के सामने उनको ये बुरा लग गया, कोई विश्वकर्मा लोहार बढ़ई का बेटा कैसे उनके सामने खड़ा हो सकता है? विवाद ये था। क्या प्रतापगढ़ में अभी जो है राजशाही चलेगी? प्रतापगढ़ में अभी जो है जमींदारी चलेगी? क्या विश्वकर्मा, PDA समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज क्या बराबरी में नहीं खड़ा हो सकता है? जबकि जो संविधान को लागू हुए और देश को आज़ाद हुए जो 80 साल से ऊपर हो रहे हैं, प्रतापगढ़ में के लोग क्या अभी जो है सामंती मानसिकता से जी रहे हैं? क्या सामंती लोग दूसरे लोगों को जीना नहीं देना चाहते, बराबरी पर लाने नहीं देना चाहते? क्या आपको लगता है सामंतवाद अभी चल रहा है? बिल्कुल है। प्रतापगढ़ में सामंतवाद खुले रूप से चल रहा है। और ये भी हम बता दें, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामंतवाद बढ़ा है, सामंतियों का मनोबल बढ़ा है, वर्चस्ववादियों का मनोबल बढ़ा है, बड़े लोगों का मनोबल बढ़ा है। और ये लोग सत्ता के संरक्षण में, बीजेपी सरकार के संरक्षण में एक PDA वर्ग के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और जो है और जाति लेकर के अपमानित करने का काम किया जा रहा है। है
पीड़ित परिवार से मिला है, क्या निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष है और किस तरह की मदद की गई है? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर डेलीगेशन, जिसमें सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, विधायक R.K. वर्मा जी हैं, पूर्व विधायक राजकुमार पाल जी हैं, पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह यादव जी हैं, हम हैं और विधायक राम सिंह जी हैं, ये जो है महासचिव जो जिलानी जी हैं और प्रत्याशी रहे सौरभ सिंह हैं, और इस तरह से सांसद जी के प्रतिनिधि ये SP सिंह पटेल जी के विजेंद्र सिंह, हम सभी लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए। बात भी हुई है और घटना बहुत ही जघन्य घटना है। जिस तरह से सौरभ विश्वकर्मा को दबंगों ने दौड़ा करके निर्मम हत्या की, लाठी डंडे से पीट करके हत्या की, इस तरह का लोकतंत्र में उदाहरण बहुत कम मिलता है। आखिर में ये बीजेपी सरकार में अपराधी, गुंडे और माफिया इतने जो है निर्द्वंद कैसे घूम रहे हैं? जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इस चौराहे पर अपराध होगा, अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री की यमराज कहाँ गायब हो गए? इस समय सौरभ विश्वकर्मा की हत्या लाठी डंडे से पीट करके की और अस्पताल जाते हुए मौत हो गई। इलाज अगर समय से उपलब्ध कराया गया होता तो निश्चित रूप से सौरभ विश्वकर्मा की जान बच सकती थी, लेकिन इलाज भी नहीं होने दिया और मौत हो गई। और सबसे दुखद बात यह है कि पीड़ित परिवार 3 दिन तक अपने बेटे की लाश को घर पर रख करके ये इंतजार करता रहा कि सरकार का कोई अधिकारी आएगा, हत्यारों को गिरफ्तारी कराएगा, परिवार की मदद करेगा और परिवार को सुरक्षा देगा, सौरभ विश्वकर्मा के परिजनों को नौकरी देगा। लेकिन 3 दिन लाश को घर पर रख करके अंतिम संस्कार के लिए विश्वकर्मा परिवार इंतजार करता रहा, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, कोई मदद सरकार से, बीजेपी सरकार से नहीं हुई। और उसके इन दिनों के बीच में क्या क्या बातें हुई, जैसे मालूम होता है कि ये विश्वकर्मा परिवार हो या पिछड़ा परिवार हो या दलित परिवार, हमारा पीडीए परिवार एक कीड़े मकोड़े की तरह है और अपने अधिकार, अपने न्याय की बात करते हैं तो दरोगा जी क्या कहते हैं, एडिशनल एसपी क्या कहते हैं, एसडीएम क्या कहते हैं, बीजेपी के नेता क्या कहते हैं? क्या यही लोकतंत्र है कि माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिसका नौजवान बेटा मार दिया गया? परिवार की परवरिश कैसे होगी, पत्नी और बच्चे की परवरिश कैसे होगी? आज सवाल इस बात का है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननी चाहिए कि सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं की और विपक्ष में रहते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस परिवार को 2,05,000 रुपये दे करके आज विश्वकर्मा गरीब परिवार की मदद करने का काम किया। तो सवाल ये है कि आज मदद कौन कर रहा है? हमारे नेता R.K. वर्मा जब सवाल उठाते हैं प्रशासन से, हमारे एक संदीप विश्वकर्मा पर मुकदमा लिख दिया जाता है। आखिर में हम लोग तो न्याय ही मांग रहे थे। क्या इस योगी राज में न्याय मांगना गलत है? क्या बीजेपी सरकार में जो है हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करना और संबंधित जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने लापरवाही की और जिस लापरवाही के कारण सौरभ विश्वकर्मा की हत्या हुई, माता पिता ने बताया कि 4 महीना पहले इनके सौरभ विश्वकर्मा पर हमला किया था और इन्होंने बाकायदा तहरीर दी थी थाने में, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई कर दिए होते उस समय तो सौरभ विश्वकर्मा की हत्या नहीं होती। अगर सरकार कर क्या रही है? सरकार की पुलिस क्या कर रही है? जलआयु क्या कर रहा है? आपका इंटेलिजेंस क्या बीजेपी सरकार की कर रही है? जब 4 महीने पहले जो है हमला हुआ और परिवार ने शिकायत की कि सौरभ विश्वकर्मा की जो है के ऊपर जो है हत्या की आशंका है, तो आखिर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई? और यही हमारे नेता लोग मांग कर रहे थे कि जिस दरोगा की लापरवाही की वजह से जो है हत्या हुई है, उस दरोगा को सस्पेंड करो, लाइन हाजिर करो, यहाँ से हटाओ। लेकिन आज तक पुलिस अधीक्षक ने
या जिलाधिकारी ने उस दरोगा को थाने से नहीं हटाया है। बताइए हम भरोसा कैसे करें कि इस परिवार को न्याय मिलेगा? और जब तक वो दरोगा रहेगा थाने पर, तब तक सौरभ विश्वकर्मा के माता पिता परिवार को न्याय नहीं मिल सकता है। और समाजवादी पार्टी तो केवल शोक संवेदना व्यक्त करने परिवार के यहाँ जा रही थी। डेलीगेशन आया मदद करने के लिए, विश्वकर्मा परिवार के दुख में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया। क्या हम लोग कोई अपराधी है? क्या हम लोग कोई दंगाई है? हम तो केवल परिवार की मदद करें। अब इस सरकार में परिवार के मदद करने भी न जा सके, समाजवादी लोग परिवार के दुख में शामिल न हो सके, समाजवादी लोग या विपक्ष के लोग या हम सभी लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग, पीडीए समाज के लोग, क्या परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए खड़े न हो सके? क्या यही बीजेपी सरकार है? जिलाधिकारी से मेरी रात में बात हुई, उन्होंने कहा कि सर आप मत आइए। हमने कहा हमारा पार्टी का डेलीगेशन है और हम जो है जाना चाहते हैं, परिवार से मिलना चाहते हैं, घटना की सच्चाई जानना चाहते हैं, परिवार की मदद करना चाहते हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन जिलाधिकारी ने सीधे मना कर दिया कि हम जो है आपको प्रतापगढ़ की सीमा में जो है घुसने नहीं देंगे, और सवेरे धारा 163 यानी धारा 144 लागू कर दिया। हम तो यहाँ तक तैयार थे, समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि धारा 144 ये 5 लोगों पर वायलेशन होता है, हम 4 ही लोगों को जाने दीजिए, 3 ही लोगों को जाने दीजिए, मदद लेकर के जाने दीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या उनके पॉकेट में काम करने वाले प्रतापगढ़ के अधिकारी और पुलिस दरोगा कोई भी गंवारा नहीं था कि 2 लोग जो है विश्वकर्मा परिवार के घर जाकर के उनकी सच्चाई जानने का काम कर सके। अब इन्होंने रोकने का काम किया यहाँ पर, तो हम तो मदद करने आए थे। तो ये हुआ कि ठीक है, अगर आप रोकने का काम कर रहे हो तो आप यही परिवार बुला दो। हमने परिवार से मिल करके हमने यही मदद करने का काम किया है। जी आप पूछिए। अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है कि परिवार की जो है मदद हो, परिवार को सुरक्षा मिले, दरोगा तत्काल वहाँ से जो है सस्पेंड किया जाए और किसी दूसरे की पोस्टिंग की जाए, क्योंकि उस दरोगा के रहते जो है परिवार की जांच जो है, हत्या की जांच जो सही नहीं हो सकती है। हमारी मांग है कि अभी जो हत्यारे घूम रहे बाहर उनको गिरफ्तार किया जाए और पूरे केस को फास्ट ट्रैक पर लगा करके जो है 3 महीने के अंदर हत्या करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। हमारी मांग है कि सरकार इस परिवार की आर्थिक मदद करे। हमारी मांग है कि इस सरकार, बीजेपी सरकार इस सौरभ विश्वकर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद करे। हमारी मांग है कि उनकी पत्नी को नौकरी दे, परवरिश का इंतजाम करे और इस परिवार को सुरक्षा दे और हत्यारों के ऊपर NSA यानी रासुका लगाने का काम किया जाए, क्योंकि दौड़ा करके खेत में मारा है और आकर किसी की मारना, किसी की हत्या करना, ये पूरे जिले में आतंक पैदा करता है। और आतंक वही लोग करते हैं जो लोग गैंगस्टर होते हैं, जो लोग पेशेवर अपराधी होते हैं, और इन पर NSA रासुका लगाने का काम किया जाए। सीएम योगी ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। उनका कहना है कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जो उनकी पत्नी है इनको रोजगार देने की तैयारी में है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस पर राजनीति कर रहा है। तो शेष की गिरफ्तारी कब होगी? आज 5 दिन हो गए, विवश होकर के पुलिश प्रशासन ने जबरदस्ती, माँ बाप से जबरदस्ती की, लाश को जबरदस्ती घर से उठाया और ले जाकर दाह संस्कार कराया। क्या यही लोकतंत्र, यही न्याय है? लेकिन सर परिजन का बयान आ रहा है कि पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं। परिजन तो सामने बैठा है, एक बात सुन लीजिए, परिजन सामने बैठा है, परिजन से बात हुई है। परिजन को अगर कोई डरा धमका करके बयान देगा तो निश्चित रूप से बयान नहीं माना जाएगा। परिजन आज न्याय की उम्मीद कर रहा है। माँ आज भी हमारे सामने रो रही है, पिता आज भी हमें कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। बीजेपी सरकार में न्याय कहाँ है? न्याय कहाँ मिल रहा है? बता दीजिए। बीजेपी सरकार में अभी 2 लोग बाहर घूम करके, अभी 6 के नाम FIR हुआ था, 4 की गिरफ्तारी हुई, 2 लोग अभी बाहर घूम रहे हो, कब गिरफ्तार होंगे? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी या पुलिस अधीक्षक देंगे या DM देंगे? कौन देगा? कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। पार्टी का डेलीगेशन आया, और 1 मिनट, एक पूरा हो, कोई
जिम्मेदार पुलिस अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। कम से कम डीएम या एडीएम को होना चाहिए, एडिशनल पुलिस अधीक्षक को होना चाहिए, एसडीएम और सीओ भेज दिया है। अब इनसे कौन सा हम सवाल जवाब करें? पूछिए आप क्या पूछना है, वन बाई वन करके हुई है। और आप जो है विवाद कुछ नहीं था, कोई रुपए पैसे का लेन देन नहीं था, कोई जमीन का लेन देन नहीं था, कोई बड़ा कारण नहीं था। ये विवाद जो है कुछ नहीं था, केवल विवाद दबंगई का था। ये तिवारी बंधुओं के सामने उनको ये बुरा लग गया, कोई विश्वकर्मा लोहार बढ़ई का बेटा कैसे उनके सामने खड़ा हो सकता है। विवाद ये था। क्या प्रतापगढ़ में अभी जो है राजशाही चलेगी? प्रतापगढ़ में अभी जो है जमींदारी चलेगी? क्या विश्वकर्मा, पीडीए समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज क्या बराबरी में नहीं खड़ा हो सकता है? जबकि जो संविधान को लागू हुए और देश को आज़ाद हुए जो 80 साल से ऊपर हो रहे हैं, प्रतापगढ़ में के लोग क्या अभी जो है सामंती मानसिकता से जी रहे हैं? क्या सामंती लोग दूसरे लोगों को जीना नहीं देना चाहते, बराबरी पर लाने नहीं देना चाहते? क्या आपको लगता है सामंतवाद अभी चल रहा है? बिल्कुल है, प्रतापगढ़ में सामंतवाद खुले रूप से चल रहा है। और ये भी हम बता दें, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामंतवाद बढ़ा है, सामंतियों का मनोबल बढ़ा है, वर्चस्ववादियों का मनोबल बढ़ा है, बड़े लोगों का मनोबल बढ़ा है। और ये लोग सत्ता के संरक्षण में, बीजेपी सरकार के संरक्षण में ये पीडीए वर्ग के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और जो है और जाति लेकर के अपमानित करने का काम किया जा रहा है। ठीक।